ना घी मावा, ना चाशनी और ना ही कंडेंस मिल्क। सिर्फ 3 चीज़ों से ही बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई आज हम बनाने वाले हैं, और वो भी ये मिठाई सिर्फ 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस फेस्टिवल आप भी बाजारों में मिलने वाली मिलावटी मिठाइयों से बचिए और घर पे ये शुद्ध मिठाई बनाकर तैयार कर लीजिए। मैं आपको एक बार मिठाई को तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है। तो चलिए फटाफट हम इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है पनीर को हमने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। तो अब हम पनीर को हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो पनीर को हम बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मैश करेंगे, ताकि जो पनीर में गुठलियाँ सी बनी होती हैं वो ख़त्म हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो अब मेरा पनीर अच्छे से मैश हो गया है। तो अब इससे ज़्यादा हम इसे मैश नहीं करेंगे। तो अब हम कढ़ाई में मैश किए हुए पनीर को डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध के साथ ही हमने इसमें फ्रेश मलाई को भी ले लिया है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है। जब हम सारी चीज़ों को कढ़ाई में डाल लेंगे तभी हम गैस को ऑन करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मिल्क पाउडर। इसे हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध में मिलाते जाएंगे और ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करते रहेंगे। आप एक बार में पूरा मिल्क पाउडर ना डालें, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। ऐसा करने से जो मिल्क पाउडर है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो मेरी मिठाई बनेगी वो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। 1 कटोरी मिल्क पाउडर को हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने आधा कटोरी मिल्क पाउडर और डाला है। आपको नाप से बताएं तो 1 कटोरी पनीर, 1 कटोरी दूध और उसी कटोरी से 1.5 कटोरी यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने यहाँ पर कटोरी का इस्तेमाल किया है। तो आप मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो जो मिल्क पाउडर है वो नीचे से जलने लगेगा और मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसे लगातार चलाना बहुत ही जरूरी है। कुछ देर इसे पकाने के बाद जैसे ही दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर हमने 5 चम्मच चीनी डाला है। इतना चीनी डालने से मिठाई बहुत ही परफेक्ट मीठा बनेगा। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 3 या 4 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इस मिठाई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो दूध है वो पहले से कितना गाढ़ा हो गया है। तो इसी तरह से हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। आप इस स्टेज पे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रख सकते हैं। पनीर डालने से ये मिठाई बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होगी। हमें इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। आप इसकी जगह पे रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बिना भी मिठाई बना सकते हैं। इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिठाई जो है वो पूरा डो की फॉर्म में ना आ जाए। मिठाई की कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बिल्कुल थिक होने लगी है। फ्रेंड्स, आपको याद दिला दें, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर दें। तो अब मेरी मिठाई की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही थिक हो गई है। फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आप गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें क्योंकि अब इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप इस स्टेज पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो तुरंत जलने लगेगा। अगर लगातार चलाते समय आपके हाथ में दर्द होने लगे तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल करिए और इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहिए क्योंकि घर का शुद्ध मिठाई खाने के लिए तो आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो मिठाई है वो नीचे से कढ़ाई छोड़ने लगा है और अब ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आने लगा है। मतलब अब ये मिठाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिठाई को सेट करने के लिए आप कोई मोल्ड, कंटेनर या फिर कोई टिफिन का बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे घी से ग्रीस कर लिया है ताकि मिठाई सेट होने के बाद आसानी से निकल सके। इसके लिए आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई के सारे मिक्सचर को हमने इस मोल्ड में डाल दिया है और अब हम स्पून की मदद से इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसे हाथ की मदद से अच्छे से सेट कर लें।
ताकि ये हर तरफ से एक बराबर से फैल जाए। ये देखिए हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे तक सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आधे घंटे हो चुके हैं और ये मिठाई जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम मिठाई की कटिंग कर लेंगे। आप इसे मनचाहे किसी भी शेप में काट सकते हैं। हमने इसे स्क्वायर शेप में कट किया है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी इंस्टेंट मिल्क पाउडर बर्फ़ी बनकर तैयार है, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप चांदी का बरक लगा सकते हैं, या फिर आप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, और आप इस तरह से इसे सादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बारीक कटे हुए बादाम से गार्निश कर लेंगे, ताकि ये दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही कम सामान में बहुत ही आसानी से घर पर ही बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इस मिठाई को बाज़ार से लेने जाएंगे तो ये मिठाई आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेगी। तो आप भी इस फेस्टिवल इस मिठाई को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आप इस मिठाई को दशहरा, दिवाली या फिर किसी भी व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस मिठाई को एक बार बना लेंगे तो आपके पूरे फैमिली को ये मिठाई बहुत ही पसंद आएगी, और हर बार के जैसे बाजार से मिठाई लाना बंद कर देंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।